प्रतापगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां कटरा मेदिनीगंज मां शीतला देवी धाम में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि महागठबंधन द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में सारे भ्रष्टाचारी एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोप लगाने से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। जांच एजेंसी निष्पक्षता से अपना कार्रवाई करती रहेंगी। जांच एजेंसी पर और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाकर भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और जनता के अदालत में जाएं। जनता के अदालत का समय चल रहा है इस वक्त, यानी कि लोकसभा का चुनाव। हम लोग अगर गलत है तो जनता अपना फैसला सुनाएगी। अगर सही कार्य कर रहे हैं तो जनता हमारा साथ देगी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। जिसने देश को लूटा है उसे लौट आना पड़ेगा, या मोदी की गारंटी है। या गठबंधन जनता को लूटने वाला गठबंधन है। पश्चिम बंगाल में साथ देने से इनकार कर दिया, वहीं बिहार में भी आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उनके आरोप सिद्ध दिख रहे हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, हेमंत सोरेन को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज विशाल रावत की रिपोर्ट। किस तरह से अपने भ्रष्टाचार को सही साबित किया, इस संबंध में माननीय जिला सचिव आपके सामने अपने पैर रखेंगे। आदरणीय जिला सचिव। जोर जोर से आप सरकार को गाली दें और मोदी जी को गाली दें। पूरे प्रतिपक्ष का दोहरा चरित्र सामने देखने को मिल रहा है। आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन चल रहा है। सरकार ने उसको मान लिया है, जांच बैठा दिया है सरकार ने। अब हम सब लोगों को जांच की रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। बुलंदशहर में जो पुल निर्माण चल रहा था वो बीच में ही भरमारा का धाराशायी हो गया, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए बंदर बांट का आरोप लगाया। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें जांच के आदेश दिए हैं और जो भी अधिकारी या जो भी ठेकेदार उसके दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित। राजभर जी, जब वहाँ से किसी दूसरे पार्टी में होते हैं, कांग्रेस में होते हैं, तो दोहरा चरित्र होता है। जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कैसे एक चरित्र में तब्दील हो जाता है? नहीं, देखिए, मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस तरह की मानसिकता और विचार जिनके भी मन में आए और भाजपा में आना चाहे उसका सुने। ठीक है, अभिनंदन करता हूँ। अभी 2 दिन पहले आप सब लोगों ने देश की राजधानी में रामलीला मैदान में देश भर के भ्रष्टाचारियों की नौटंकी पूरे देश ने देखा, आप सब लोगों ने भी देखा। किस तरह से अपने किए गए पाप और भ्रष्टाचार को आधार बनाकर एक सेंटिमेंट को उभारने का प्रयास पूरा प्रतिपक्ष कर रहा था। इसको आप सब लोग देख रहे थे। कैसे सरकार की एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास पूरा प्रतिपक्ष है। सरकारी एजेंसियों का मजाक जिस तरह से उस मंच से उड़ाया गया, तो हम लोग कहना चाहते हैं
कि अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से एजेंसी पर दबाव बनाने का और एजेंसियों को धमकाने का भी काम उस रैली में किया गया, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। देश की जिस सम्मानित जनता ने जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाने का आदेश दिया है, उसके तहत माननीय मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, आप चाहे कितना चिल्ला लो, ये कार्यवाही कभी रुकने वाली नहीं है। आप चाहे मोदी जी की सरकार को और उनको चाहे जितना गाली दे लो, ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। और हमारी एजेंसियां पूरी तरीके से स्वतंत्रता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगी। देश की गाढ़ी कमाई, जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले अब किसी भी सूरत में बच नहीं सकते, चाहे वो कितना भी ड्रामा कर ले। जिस तरह से देश की जनता को चुनाव के वक्त बेचारा बनकर और गुमराह करने का जो कुत्सित प्रयास प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। इनका दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ और पंजाब में एक दूसरे को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले पश्चिम बंगाल में साथ छोड़ दिया और चुनाव का जब परिणाम आएगा तो पूरी गारंटी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक दूसरे को ये दोबारा फिर से गाली देते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रेस के माध्यम से सभी सम्मानित जो दर्शक हैं, हम लोग उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ना ही सरकार और ना ही हमारी एजेंसियां दबाव में आने वाली हैं। जो लोग भी देश का धन लूट रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। अजय निषाद की बात करें, मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद हैं, वो छोड़ के कांग्रेस में जा चुके हैं। ऐसा क्या बीजेपी ने उनके साथ छल दिया कि वो अब कांग्रेस का दामन थाम लिए? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व सबके टिकट को तय करता है। उम्मीदवार कौन रहेगा पार्टी का, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। और स्वार्थवादी लोग बहुत दिन तक भाजपा में नहीं रह सकते। समय समय पर हर कार्यकर्ताओं की भूमिका भी बदलती रहती है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई फैसला किया होगा, वो स्वतंत्र हैं पार्टी में रहने के लिए भी और नहीं रहने के लिए भी। चुनाव का समय है, बहुत से लोग हमारी भी पार्टी में आते हैं, बहुत से लोग अपनी स्वतंत्रता के नाते, अपने स्वार्थ के नाते हमारा दल छोड़ भी सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कभी अखिलेश यादव के साथ रहने वाली पल्लवी पटेल आज की डेट में पीडीए, एआईएम और पल्लवी पटेल का गठबंधन हो चुका है। अब अलग से चुनाव, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन देंगे आप इसको? कोई हमारे अभियान पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। देश में फिलहाल किसी भी गठबंधन की और जो प्रतिपक्ष की तरफ से जो भी प्रयास हो रहा है, उसकी कहीं कोई स्वीकार्यता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। अभी ये लोग गठबंधन बना रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर झगड़ा कर रहे हैं और 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया हमारा लोकसभा स्तर पर हमारे चुनावी कार्यालय खुल गए, विधानसभा स्तर पर हमारे कार्यालय खुल गए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत लीड ले चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। एक आखिरी सवाल, आतिशी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सौरभ भारद्वाज जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों अलग अलग समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आतिशी जी ने बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया कि एक हमारे क्लोज के आके हमसे कहे कि अब बीजेपी में आप चारों लोग आ जाइए, अन्यथा आपके ऊपर भी ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाएगी। ऐसा क्या बीजेपी कर रही है? बीजेपी के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। बेवजह की बात कर रही हैं।
आप सब लोगों ने पुरानी कहावत सुनी होगी, चोर के दाढ़ी में तिनका। कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वो जानता है कि आज नहीं तो कल हमारे गिरेबान तक भी एजेंसी पहुंचेगी। तो मोदी जी को कैसे गाली देना है, एजेंसियों को कैसे कटघरे में खड़ा करना है, उसकी अभी से वो भूमिका बना रहे हैं।